तो आज बात करते हैं फिल्म वॉर 2 की। हाँ, और इसको लेकर माहौल काफी गर्म है। बिल्कुल। हमारे पास इसके रिलीज से पहले की कुछ रिपोर्ट्स हैं, रिव्यूज भी हैं और थोड़ी अंदरूनी जानकारी भी है। तो चलिए देखते हैं इन सब में क्या खास निकल कर आता है। हाँ, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये 2019 वाली वॉर का सीक्वल है जी। और इस बार जो सबसे बड़ी बात है वो है ऋतिक रोशन के किरदार कबीर के सामने साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर। बिल्कुल, यही टक्कर तो मतलब मेन हाईलाइट है। लग तो यही रहा है। फिल्म 14 अगस्त 2025 को आ रही है। हिंदी में तो है ही, साथ में साउथ की भाषाओं में भी। हाँ, पैन इंडिया रिलीज है। आयन मुखर्जी से डायरेक्ट कर रहे हैं और बजट भी काफी बड़ा है, करीब 200 करोड़ बताया जा रहा है। हाँ, और कास्टिंग भी काफी दिलचस्प है। और ऋतिक रोशन तो है ही मेजर कबीर के रोल में। जूनियर एनटीआर है एजेंट विक्रम। इनके अलावा कियारा आडवाणी भी है। अच्छा। और आशुतोष राणा भी लौट रहे हैं कर्नल लूथरा के किरदार में। हाँ, वो तो यूनिवर्स का हिस्सा है। बिल्कुल। और हाँ, एक और बात, स्पाई यूनिवर्स कनेक्शन के तौर पर शाहरुख खान का पठान वाला कैमियो, वो भी लगभग कंफर्म ही लग रहा है। अरे वाह, तो मतलब यूनिवर्स और बड़ा हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, कहानी की बात करें तो क्या कुछ पता चला है? देखिए, मोटी मोटी बात यह है कि कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खतरा है और कबीर का मिशन है उसे रोकना। टिपिकल स्पाई थ्रिलर जैसा। हाँ, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस बार उसका सामना एजेंट विक्रम यानी जूनियर एनटीआर से होता है और वो कोई सीधा साधा विलन नहीं है। अच्छा। कहा जा रहा है कि उसका किरदार काफी कॉम्प्लेक्स है। वो कबीर के उसूलों को ही चुनौती देगा। तो ये देशभक्ति, नैतिकता, बदला, इन सब धागों में बुनी कहानी लग रही है। दिलचस्प। और आयान मुखर्जी का डायरेक्शन, वो तो फैंटेसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र। हाँ, यही बात गौर करने वाली है। जिन्होंने हमें ब्रह्मास्त्र दी, वो अब एक हार्डकोर रियलिस्टिक एक्शन फिल्म बना रहे हैं। तो ये उनके लिए भी एक तरह से नया मैदान है। बिल्कुल, ये उनके कंफर्ट जोन से बाहर है। दिखाता है कि शायद वाईआरएफ यूनिवर्स में भी डायरेक्टर्स कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। और लोकेशंस सुना है काफी जगह शूट हुई है। हाँ, लोकेशंस काफी ग्रैंड रखी गई हैं। स्पेन, रूस, जापान, अबू धाबी, भारत, स्केल तो बड़ा है फिल्म का। बिल्कुल। और उसी ग्रैंड स्केल पर सबसे बड़ा सवाल है, ऋतिक बनाम एनटीआर का टकराव, एक्शन कैसा होगा? एक्शन के मामले में तो सुनने में आ रहा है कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। जैसे कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हवा में स्टंट्स, समंदर पर लड़ाई, हाई स्पीड चेस सीन्स, सब कुछ होने की उम्मीद है। वाह। और सिर्फ पठानी नहीं, कहीं कहीं टाइगर का भी जिक्र सुनने में आया है। तो यूनिवर्स कनेक्शन और मजबूत हो सकता है। अच्छा। तो एक्शन और स्केल पे पूरा जोर है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं जो शुरुआती चर्चाओं में सामने आई हैं। क्या, किस बारे में? खासकर वीएफएक्स को लेकर इस पर थोड़ी मिलीजुली राय है। अच्छा। कुछ लोग इसे स्टाइलिश बता रहे हैं तो कुछ को ये क्या कहते हैं, थोड़ा प्लास्टिक जैसा या अप्राकृतिक लगा। ये अक्सर बड़ी इंडियन एक्शन फिल्मों के साथ एक मुद्दा रहता है, हाँ, ये बात तो है। वीएफएक्स कंसिस्टेंट होना चाहिए। और कहानी के बारे में क्या क्या उसमें कुछ नयापन है या वही? यहीं पर कुछ आलोचक सवाल उठा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कहानी शायद जानी पहचानी स्पाई फिल्मों के ढर्रे पर ही चले। मतलब मौलिकता की कमी? हाँ, थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, ऐसा अंदाजा है। हो सकता है एक्शन सीक्वेंस कहानी पर ज्यादा हावी हो जाए। और एक छोटी सी बात और थी जो सोशल मीडिया पर उठी थी, ऋतिक और कियारा के बीच जो उम्र का फासला है उसको लेकर भी थोड़ी बहस हुई थी। अच्छा, वो तो खैर आजकल आम बात हो गई है, लेकिन फैंस क्या कह रहे हैं? ट्रेलर पे कैसा रिएक्शन था? ट्रेलर जो शायद 25 जुलाई 2025 को आया था, उस पर तो जबरदस्त रिएक्शन था। फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, खासकर ऋतिक एनटीआर को साथ देखकर। हाँ बिल्कुल, वो फेस ऑफ देखने के लिए लोग बेताब हैं। उम्मीदें तो आसमान छू रही हैं। लोग चाहते हैं ये पठान, टाइगर 3 और पहली वॉर से भी आगे निकले। उम्मीदें तो बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, पर कुछ शुरुआती आकलन ये भी कह रहे हैं कि फिल्म स्टाइल में तो दमदार होगी, पर शायद इमोशनल कोर में थोड़ी हल्की रह जाए। अच्छा, तो मतलब एक्शन ज्यादा, इमोशन कम। ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। हाँ, वो बैलेंस देखना होगा। और फिल्म थिएटर्स के बाद कहाँ देखने को मिलेगी? स्ट्रीमिंग राइट्स किसके पास हैं? डिजिटल राइट्स Amazon प्राइम वीडियो के पास है। तो उम्मीद है अक्टूबर या नवंबर 2025 तक वहां स्ट्रीम हो जाएगी। ठीक है। और जो हमारे पास स्रोत समीक्षा है, उसका निचोड़ अगर देखें तो इसे 5 में से 4 स्टार देता है। 4 स्टार तो मतलब काफी पॉजिटिव है। हाँ, एक जोरदार एक्शन एंटरटेनर मान सकते हैं।
मेन यूएसपी रिति एनटीआर की टक्कर ही बताई गई है, भले ही कुछ तकनीकी पहलू या कहानी की गहराई थोड़ी शायद कमजोर रह जाए। हाँ, तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि वॉर 2 एक मेगा बजट मल्टी स्टारर एक्शन धमाका होने वाली है। स्पाई यूनिवर्स के सारे मसाले इसमें हैं। हाँ, एक्शन, स्टार पावर, विदेशी लोकेशंस, सब टॉप पर लग रहा है। लेकिन हाँ, वीएफएक्स की कंसिस्टेंसी और कहानी में कितना नयापन है, इस पर शायद नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी लाकर छोड़ता है। किस तरह का सवाल? जैसे ये फिल्म दो बड़े नायकों को टकरा रही हैं और जूनियर एनटीआर का किरदार पारंपरिक विलेन न होकर शायद एक एंटी हीरो जैसा है। हाँ, ये बात तो है। तो ये ट्रेंड क्या दिखाता है? क्या बड़ी भारतीय फिल्मों के दर्शक अब वो सीधे सपाट हीरो विलन वाले टकराव से आगे बढ़कर मतलब ज्यादा जटिल ग्रे शेड वाले किरदारों में दिलचस्पी ले रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या दर्शक अब एंटी हीरोज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं? हाँ, इस पर जरूर गौर किया जा सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म इस पहलू को कैसे हैंडल करती है।